जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है सनब्राइट 77 में। बिहार दरोगा का पीटी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन है लेकिन 85 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें मात्र और मात्र 50 क्वेश्चन रहेगा और परीक्षा से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन है सारे के सारे। आप वीडियो में बने रहिए, एक एक करके वीडियो कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फरवरी 2025 में अध्यक्ष सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? फरवरी 2025 में अध्यक्ष सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है तमिलनाडु और सी है महाराष्ट्र, डी है गुजरात। तो 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है हर्ष और डी है बिंदुसार। तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कौन होगा आपका? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए है मीथेन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से आपको चुनना है। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन टेट्राऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ए है पीटी उषा, बी है मैरी कॉम, सी है साइना नेहवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी कॉम। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ए है जौनसारी, बी है गारो पहाड़ियाँ, सी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी है जयंतिया पहाड़ियाँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ए है अक्षर पटेल, बी है जसप्रीत बुमराह और सी है मोहम्मद शमी और डी है भुवनेश्वर कुमार। तो 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। चलिए 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। रबी खरीफ और जायद फसलों के लिए सही मेल चुने। रबी खरीफ और जायद फसलों के लिए सही मेल चुनना है। ए है रबी मानसून, खरीफ सर्दी जायद और ग्रीष्म
बी है रबी ग्रीष्म खरीफ सर्दी और जायद मानसून। और सी है रबी सर्दी खरीफ मानसून जायद ग्रीष्म। और डी है रबी ग्रीष्म खरीफ मानसून और जायद सर्दी। कौन से फसल किस मौसम में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रबी सर्दी में होती है, खरीफ मानसून में होता है और जायद ग्रीष्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ए है मौर्य के, बी है नंदों के, सी है गुप्तों के, डी है चोलों के। तो निम्न में किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाता है? 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्तों के। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक कौन है? ए है व्लादिमीर पुतिन, बी है नेल्सन मंडेला और सी है बोरिस येल्तसिन और डी है खालिद मोहम्मद। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2.0 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा -50 डायऑप्टर। 11 नंबर है और आपको सम्मिलित करना है जीआई टैग और संबंधित राज्य। ए है चपटा चिल्ली केरल, बी है कनंगडीपिया तेलंगाना और सी है मोइरंगा फी कपड़ा और मणिपुर, डी है सिलाओ खाजा और बिहार। तो आपको मिलान करना है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए कुछ हम दिखाते हैं 11 नंबर का, और 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रहों को लॉन्च किया? ए है भारत, बी है चीन, सी है अमेरिका और डी है जापान। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रहों को लॉन्च किया? 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शार्क के पास नहीं खाली स्थान है। ऑप्शन देखते हैं, एक शार्क के पास नहीं। ऑप्शन ए है गलफड़े, शार्क जो मछली है उसके पास नहीं होता है, क्या नहीं होता है? गलफड़े। बी है सियोम ब्लैडर और सी है उदर मुंह, डी है प्लैकॉइड स्केल। तो क्या नहीं होता है शार्क मछली के पास? तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लैकॉइड स्केल। 14 नंबर हम देखेंगे, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? ए है आगरा, बी है काबुल, सी है लाहौर और डी है दिल्ली। तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? 14 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए है कटक, बी है कानपुर, सी है जलाहली और डी है कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कटक। 16 नंबर है क्वेश्चन, किसी मिश्र धातु को समांगी मिश्रण माना जाता है क्योंकि? ए है इसके घटक रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं,
बी है यह संपूर्ण रूप से एक समान संगठन प्रदर्शित करता है। सी है इनमें दो या अधिक प्रावस्थाएं होती है। और डी है इनके घटकों को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यह संपूर्ण रूप से एक समान संगठन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ए सौर प्रणाली, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी है पृथ्वी का आंतरिक भाग और डी है कोलोराडो और खाड़ी द्वारा। तो एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया है? 2025 में 12 फरवरी, बी है 14 फरवरी, सी है 10 फरवरी और डी है 11 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी का, ऑप्शन डी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, रोहन का परिचय देते हुए गोयल ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। रोहन का गोयल से क्या संबंध है? रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन? तो आप जल्द बताइए, वेट करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा पुत्र। बीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजीपत्री पौधे में देखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं 20 नंबर का। ऑप्शन ए है त्रैमासिक फूल, बी है पेटामेरस फूल, सी है प्रमुख प्राथमिक जड़ें और डी है मजबूत स्टेम। तो 20 नंबर का कौन सा आपका आंसर होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, त्रैमासिक फूल। 21 नंबर है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? ए है 10 मार्च, बी है 18 मार्च, सी है 15 मार्च और डी है 21 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 22 से सियाल के प्रमुख संघटक है क्या है? ए है सिलिका और मैग्नीशियम, बी है निकेल और आयरन, सी है सिलिका और एल्युमिनियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सियाल का मुख्य संघटक है 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिलिका और एल्युमिनियम। 23 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम क्यों होता है? ये है इनमें दुर्बल अंतरा आणविक बल होते हैं, बी है इसमें धात्विक बंध पाए जाते हैं और सी है इनमें प्रबल स्थिर वैद्युत बल होते हैं और डी इनकी संरचना दृढ़ जालीदार होती है। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम क्यों होता है? तो 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें दुर्बल अंतरा आणविक बल होते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? ए द्रौपदी मुर्मू, बी निर्मला सीतारमण, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। तो 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ए है अल हजाज, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। 26 नंबर है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? ए है ईवान, बी है नेसेट, सी है डायट और डी है मजलिस। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो 26 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेसेट। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करने पर तापमान एलिमेंट द्वारा उत्पादित ऊष्मा बढ़ जाएगी? ए है उच्च चालकता वाली सामग्री का उपयोग करने पर, बी है अनुप्रयुक्त वोल्टता को कम करके, बी है अनुप्रयुक्त वोल्टता को कम करके और सी है कम प्रतिरोध वाले तार उपयोग करके और डी है तार के माध्यम से प्रवाहित धारा को बढ़ाने। तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा? आपका 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तार के माध्यम से प्रवाहित धारा को बढ़ाने पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। क्या था? ए दक्षिण अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है उपयुक्त सभी। तो भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। 29 नंबर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? ए है संग्राम सिंह, बी है शुभांशु शुक्ला और सी है गोपी थोटाकुरा और डी है कुश अग्रवाल। तो 29 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? ए है गुप्त राजवंश, बी है पल्लव राजवंश और सी है चोल राजवंश और डी है चालुक्य राजवंश। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव राजवंश। सी है प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से खाली स्थान को जीवन रूपों में शामिल किया जाता है, जो क्लोरोफिल युक्त सभी जीवन रूपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है। क्या किया जाता है?
तो ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है हाइड्रोजन और डी है मैग्नीशियम। तो 31 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GASDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा? ए है सेवा क्षेत्र, बी है प्राथमिक क्षेत्र, सी है द्वितीय क्षेत्र और डी है कृषि। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा? 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। 33 नंबर क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए है सतना, बी है दुर्गापुर, सी है नेपानगर और डी है कानपुर। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 33 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नेपानगर। 34 नंबर है, हाल ही में गोल्ड कार्ड योजना किस देश ने शुरू की है जिसके अंतर्गत किसी गैर देशों के नागरिकों को नागरिकता लेने के लिए $50 लाख खर्च करना होगा? ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है ब्रिटेन। तो 34 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। 35 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ए है कलकत्ता में, बी है दिल्ली में, सी है पटना में और डी है इलाहाबाद में। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। इलाहाबाद में। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम 36 नंबर, व्यावसायिक शहद उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय किस्म की लघु मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है? व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एपिस मेलिफेरा, बी है एपिस नेक्टेरियस, सी है एपिस मजोरा और डी है एपिस सेराना इंडिका। तो 36 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एपिस सेराना इंडिका। और 37 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना प्रतिशत रहा? ए है 7.2%, बी है 6.8% और सी है 6.5%, डी है 8.3%। वित्त वर्ष 2025 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना प्रतिशत रहा? तो 37 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.5%। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था? ए हिंदू कोड स्थित, बी पैम्सू विनियोग विधेयक, सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक और डी दहेज प्रतिषेध
विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था 38 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऊन, जूट, एस्बेस्टॉस को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए खनिज रेशे, बी कृत्रिम रेशे और सी जानतौ रेशे और डी प्राकृतिक रेशे। तो 39 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी प्राकृतिक रेशे। 40 नंबर क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ए उर्वशी सिन्हा, बी सूर्यवाला, सी साजी एन करुण और डी साधु भाद्रे सदास। 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो 40 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साधु भाद्रे सदास। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ है और इसको हम छोड़ देते हैं। 42 नंबर देखते हैं, फ्रेटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। ए है मोका गांधी, बी है अब्दुल वली खां, सी है खान अब्दुल गफ्फार खां और डी है लाला लाजपत राय। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं। 42 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिकी पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वस्तु और श्रेणी आपको विचार करना है। एक है किसान का हल, कार्यशील पूंजी। 2 है कंप्यूटर और स्थिर पूंजी। 3 है बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, स्थिर पूंजी। और 4 है पेट्रोल, कार्यशील पूंजी। तो आपको यहाँ पर बताना है युग में कितने सही है। एक बार और देख लीजिए, किसान का हल, कार्यशील पूंजी। 2 नंबर में है कंप्यूटर, स्थिर पूंजी। 3 नंबर है बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और स्थिर पूंजी। और 4 पेट्रोल, कार्यशील पूंजी। कितना सही है आप बताइए। 43 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। आ गया व्याकरण। महा प्लस उपदेश, महोपदेश में कौन सा संधि का प्रयोग हुआ है। ए स्वर संधि, बी गुण संधि और सी द्वितीय संधि और डी यण संधि। महा प्लस उपदेश, महोपदेश में कौन सा संधि का प्रयोग हुआ है। 44 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी गुण संधि। 45 नंबर है कथन, यानी आ गया रीजनिंग। सभी कुत्ते चमगादड़ है। और 2 नंबर है सभी चमगादड़ बिल्लियाँ है। आपको निष्कर्ष निकालना है। एक है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं हैं और 2 है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। यहाँ पर अनुसरण करना है और बताना है। ए है केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, बी है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों उपयुक्त है और सी है न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है और डी है केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो 45 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है। 46 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। घर्षण के संबंध। ए है गतिज घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है। बी है घर्षण संपर्क में आने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। और सी है घर्षण बल पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और डी है घर्षण
प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता है। तो घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 46 नंबर का आपका आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन बी, घर्षण संपर्क में आने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? VBI क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में भी ये प्रश्न आया था। ऑप्शन ए है जापान, बी है वियतनाम, सी है इंडोनेशिया और डी है पोलैंड। तो 47 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को आ गया मैथ, अब इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से 1919 अधिनियम में दैवी शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे, कौन थे? ए मॉन्टेग्यू, बी तेग बहादुर संप्रू और सी लाइनेल कर्टिस और डी है जेम्स फोर्ड। तो 49 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू। 50 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सर्वाधिक विस्तार दर्शाती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैसे और डी प्लाज्मा। ताप बढ़ने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सर्वाधिक विस्तार दर्शाती है? तो 50 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, समाचारों की सुर्खियों में रहे वर्किंग जीडीपी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए है राष्ट्रीय आय मापन की एक अवधारणा, बी है ग्लोबल मेगा स्टार टेलर अस्वफट का एक उपनाम, सी है गलियों और सड़कों के किनारे सामान बेचने वाले से सृजन आय और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाचारों की सुर्खियों में रहे वर्किंग जीडीपी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 51 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल मेगा स्टार टेलर शिफ्ट का एक उपनाम। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ये है एकत्र नागरिकता, ऑप्शन ए है एकत्र नागरिकता, बी है संविधान में 3 सूचियां और सी है न्यायपालिका की द्वैधता और डी है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो 52 नंबर क्वेश्चन है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो 52 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए।